और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। राजनीति में कोई एकदम आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जनता में जन समर्थन पैदा होता है। अब जितना हम लड़े, अब देखो आज हम वहां पहुंच गए थे लेकिन पुलिस के लोग रोक लिए, वो जो बच्चे जो है 3 मर गए। आप देखा, वो बनने तो आए थे आईएएस आईपीएस, क्या बने, लाशें बन के गए घर में। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, है माफियागिरी चल रही है, कहीं भी कुछ भी कर दो। लीगल जो है सबको छूट मिली हुई है कि कहीं जो है कहीं कोचिंग सेंटर खुलवा दो, कहीं उसमें जो है कोई लाइसेंस ना हो, कुछ भी ना हो, तो कौन पूछ रहा है। लेकिन संजय सिंह आए थे सुबह हमारे इंडिया न्यूज के मंच पे, वो कह रहे थे कि हमें लेगेसी में मिला है, 20 साल पहले से चला आ रहा है। अब मैंने ये थोड़ा ही कहा कि संजय सिंह की गलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो लोग, सरकार उन्हीं की है ना। अब उनकी है तो उनसे पूछो कि उनकी आंख के नीचे सब चीजें हो रही है, तो आप ये पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर इतना भी ध्यान नहीं है तो फिर क्या फायदा उनका सत्ता में होने का। और फिर सच ये है, हमारी लड़ाई तो सत्ता से ही है, क्योंकि सत्ता में बैठ के कोई काम नहीं करेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे। और इसलिए पूछेंगे कि आप कहते हो उत्तर, ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं अगर किसी के भी को भी नुकसान होता है जो कर्मचारी, लेकिन सफाई कर्मचारी मरता है कुछ नहीं देते। ये विकसित भारत है। आप देखो 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज भी गटर में उतरते हैं हमारे लोग, सर पे मैला उठाया जाता है, आज भी माओ को इस गंदगी में हाथ डालना पड़ता है। ये है विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था। सोचो अगर हम 10वीं 12वीं होते तो क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि गरीब वर्ग के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। पूंजीपतियों का बड़ा पैसा माफ कर दे, 16 लाख करोड़ रुपए, तो गरीबों के लिए भी पैसा पहुंचाओ, योजना बनाओ। गैस सिलेंडर के दाम देखो कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो कहाँ है, बिजली देखो के दाम कहाँ है, तो उस पर तो कोई जब सवाल करता नहीं। मीडिया भी इस पर डिबेट कम करती है। और मैं इंडिया न्यूज वालों को कहूँगा कि वो क्या करें, क्योंकि देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है, और वो उसी तरह उसका सम्मान कर रहे हैं। और जब देखते हैं हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर नाराज भी होते हैं। अब इंटर्नशिप की बात हुई है बजट में, बताइए एक सवाल, एक सेकंड सुनिए। इंटर्नशिप की बात हुई है, और इंटर्नशिप क्या परमानेंट रोजगार है, आप बता दो। इंटर्नशिप करने के बाद क्या करोगे, अग्निवीर के बाद क्या करोगे, सवाल ये। पक्का रोजगार दे नहीं रहे हो, सारी सरकार निजीकरण करके सारी सरकार नौकरियां खत्म कर दी। तो कह रहे हैं अग्निवीर को हम समायोजित कर देंगे, आरक्षण दे देंगे। है अग्निवीर को तो कह रहे हैं हम समायोजित कर देंगे, 4 जब आएंगे वो अग्निवीर से वापस। कौन कह रहे हैं? यूपी सरकार कह रही है, कई सरकारें कह रही हैं कि हम। तो ठीक है, जब उनका मौका मिले जनता ही तो देगी भाई, हम कहाँ से कहते हैं। हमें अभी मौका इतना नहीं दिया जनता ने, जब मौका जनता हमें देगी हम जनता के हितों के लिए बहुत अच्छे काम करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर जी, हर मुद्दे पे आप लोग बोलते हैं, हाथरस में भोले बाबा की घटना हुई, 123 लोग की मौत हो गई, आप भी वहां गए। जो अखिलेश यादव ने कुछ भी इस तरह का सवाल भोले बाबा पर नहीं किया। हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जरूर कहा कि ये निंदनीय है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप भी गए थे, आपका क्या स्टैंड था? क्या ऐसे बाबाओं की जो सभा होती है वकील साथी यहाँ बैठे हैं, हमने ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर ही नहीं करे तो गिरफ्तारी कौन से उसमें कर दोगे। अब बचा तो उत्तर प्रदेश सरकार रही है भाई, आप एफआईआर में नाम तो डालो, जांच होने दो, निर्दोष होंगे तो हम क्या कह रहे हैं जेल भेज दो, लेकिन अगर दोषी होंगे या निर्दोष होंगे इसका फैसला तो जांच में होगा ना, या कोर्ट करेगी। तो एफआईआर ही नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार, एक बाबा मिलकर दूसरे बाबा को बचा लिए। अब ये सोचो, यही समझो, एक तरफ निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है और दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का सवाल आपने किया, 2.5 साल की बच्ची जो है उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उसको नोच दिया है, रात को उठा के ले गए, और उनके माँ बाप ही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है मेरठ में, और कोई जाता है पूछने तो धमका देते हैं, कहते भाग जाओ यहाँ से। ऐसे ही मैं यहाँ गाजियाबाद में गोली मार दी, सरेआम गोली मार दी बाप बेटे को। राजस्थान में गर्दन तलवार से काट दी। हम कहाँ रह रहे हैं? हम कोई ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ राजतंत्र किसी भी गर्दन काट दो, किसी को मार दो। वो तो कहते हैं हमारी कानून व्यवस्था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और करप्शन पर जीरो ये, टॉलरेंस है। ये अगर दिखाएंगे आपको तो यहाँ 4 गोली लगी है, ये इन्हीं की सरकार में लगी है। तो वायु श्रेणी सुरक्षा भी मिली है आपको। तो ये अब मेरे लिए गोली खा लेंगे क्या, बताओ? यहाँ तो सुरक्षा वाले हर बहुत सारे लोग घूम रहे, जब गोली आती है ना इतनी स्पीड होती, इतना आंख पे झपकते, इतना गोली चल लग जाती। और यहाँ दिल्ली में नहीं है सुरक्षा, हमें आपको जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दी है। उनको लगता है उत्तर प्रदेश में हमारा खतरा है, उत्तर से बाहर खतरा नहीं है। ये सरकार है भाई, ये सरकार है। ये